Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस. वेलकम ऑल ऑफ़ यू. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं. दैट इज़ द ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट इज़ टेकन फ्रॉम द biology book of class 6 and under this topic we will read about the respiration. इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और अंडर दिस ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में सीखेंगे और लास्टली डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. Human body respiratory system. Human body respiratory system. Respiratory system is one of the most important organ system of the living body. Sorry, here the spelling is wrong. It is L-I-V-I-N-G, living. Okay, living body. We have learned that every cell of our body, organ system, whole body needs oxygen to work properly. This oxygen comes from the process of respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की और भी बहुत सारे सिस्टम है, उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल को, हर एक बॉडी ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को, सभी को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा आता है. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. रेस्पिरेशन. Respiration is the process of release of energy, ATP, by the breakdown of glucose, an organic substance present in the digested food of the living body or form of carbohydrate. All organisms, including human beings, obtain O2 from the air. When the glucose present in the digested food combines with oxygen, it breaks down completely and a large amount of energy is released with the liberation of the carbon dioxide and also some amount of water vapor. In respiration, the energy released in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules. It is a chemical process. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फॉर्म होती है. और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डाइजेस्टिव फूड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसे हम यह भी कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है. जितने भी एनिमल है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग सब क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं. ठीक है, जब ये ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, मिलता है, तो ये ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसके साथ ही कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं. ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी के फॉर्म में होती है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसे हम लोग एनर्जी पॉकेट्स के नाम से भी जानते हैं, एटीपी को. ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है.
जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जब वो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। और वही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का इक्वेशन दिया गया है, केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, जिसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या निकालता है या क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और इसके साथ ही एनर्जी रिलीज करता है जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है। इज इट क्लियर? ये रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान नई चीज़ों का निर्माण होता है। हम लोग यहाँ देखते हैं जो ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, इसलिए यह एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, नई चीज़ें बन रही है। नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 फेज होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट इज द ब्रीदिंग एंड द सेकेंड वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, क्या है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. It is a process which involves inhaling air rich in oxygen and exhaling air rich in carbon dioxide. ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को सांस लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, दैट मीन्स हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। इन ब्रीदिंग एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन इनहेल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड. It takes place outside the cell and does not liberate energy. Different organisms carry out the breathing process in various ways depending on their size and environment. तो ब्रीदिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करता है, सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है या फिर रिलीज करता है। एंड इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल. ये क्या होता है, ये सेल से बाहर होता है, बॉडी के अंदर होता है लेकिन ये सेल में नहीं होता है, ये सेल से बाहर होता है। और यह ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, कोई भी एनर्जी फॉर्म नहीं होता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है ये डिफरेंट हो सकता है, जो कि उनके साइज पे, उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग का टाइप है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, ये सब डिफरेंट हो सकते हैं। ये उनके इन्वायरमेंट पे, उनके साइज पे, उनके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, Amoeba exchange oxygen and carbon dioxide directly with the environment through its cell membrane. तो अमीबा क्या करता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जो बॉडी कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली एक्सचेंज करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश इज गिल. Each gill has a pair of gill filaments and covered by the gill cover or the operculum. फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि फिश किससे सांस लेती है, वो गिल से सांस लेती है। ठीक है, हर एक गिल में क्या होता है, एक पेयर होता है गिल फिलामेंट का, और ये गिल किससे ढका हुआ होता है, गिल कवर या फिर ऑपरकुलम। जब भी हम लोग घर में फिश लाते हैं या फिर बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि उसके
आँख के जस्ट नीचे क्या होता है, उसका गिल ऑपरकुलम से, गिल कवर से कवर्ड रहता है। वो हटाने पे हमें रेड रेड कलर का गिल स्लिट्स या फिर गिल फिलामेंट्स देखने को मिलता है। तो वही फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड लंग्स बोथ। तो फ्रॉग क्या कर सकता है, अपने स्किन से, अपने लंग्स से, दोनों से सांस ले सकता है, ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स कैन ब्रीथ थ्रू ट्रैकी। इंसेक्ट्स के बॉडी में ट्रैकी प्रेजेंट होते हैं जिससे वो क्या करता है, सांस ले सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है। ठीक है, हम लोग इसके कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो ये डायरेक्टली इस तरह से रेस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग में कैसे होता है, मैंने अभी बताया था कि फ्रॉग में स्किन के द्वारा से हो सकता है और इसका लंग्स भी होता है। फ्रॉग में लंग्स भी होता है और इसका जो मॉइस्ट स्किन होता है इससे भी रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रॉग में एक और ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, लाइनिंग ऑफ द माउथ। ठीक है, इसके माउथ के नीचे एक लाइनिंग होती है जिसे बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग कहते हैं। ये इसके द्वारा भी सांस ले सकता है। ठीक है, ये फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये देखो ये फिश है और फिश के यहाँ पे ऑपरकुलम होता है। जब हम इस ऑपरकुलम को हटाते हैं तो हमें भीतर में क्या दिखलाई पड़ते हैं, गिल्स दिखाई पड़ते हैं। इसको अगर मैग्नीफाइन करके देखते हैं तो ये देखो, ये ढेर सारे गिल स्लिट्स दिखाई देते। इस पे जो इस तरह का जो लाइनिंग है छोटा छोटा, ये सब गिल फिलामेंट है। ठीक है, तो फिश इसी से ब्रीथ करता है। ठीक है, जब भी जो फिश है वो अपने मुंह में पानी लेता है या पानी को निगलता है तो क्या होता है, इन गिल से होके पानी इसके बॉडी पे जाता है और ये गिल्स पानी में जो भी प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन उसको ट्रैप कर लेता है और यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पूरी बॉडी पे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए इंसेक्ट में कैसा होता है उनका ब्रीदिंग ऑर्गन या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये देखो ये इंसेक्ट है, यहाँ पे ग्रासहोपर है, यहाँ पे हाउस फ्लाई है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इसके बॉडी पे ये छोटे छोटे यहाँ पे छेद होते हैं, ये दोनों साइड होते हैं, इनके हर एक सेगमेंट पे इस तरह के छेद होते हैं। तो इन छेद को क्या कहा जाता है, ट्रैकी कहा जाता है या फिर इन्हें स्पाइरेकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी छेदों से ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, खींचते हैं, अपने बॉडी में यूज़ करते हैं, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसी तरह से ग्रासहोपर में भी इनके बॉडी के सेगमेंट्स में हर एक सेगमेंट में एक छेद होता है और यही छेद क्या होते हैं, इन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं या ट्रैकी भी कहते हैं और इन्हीं से ये सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग रेस्पिरेशन के नेक्स्ट फेज के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन, इस सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which glucose is oxidized to release energy. As a result of cellular respiration, carbon dioxide and water are formed as byproduct. The cellular respiration is similar in both plants and animals. Both take oxygen and release carbon dioxide and water and some amount of energy. तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है,
और इसके साथ ही साथ क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी रिलीज हो जाते हैं, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स में लगभग सेम होता है। दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, सेल का रेस्पिरेशन होता है। एक सेल कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे सांस लेता है। ठीक है। तो जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, ये लंग्स के थ्रू कहाँ जाता है, ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, हर एक सेल में जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स में जाता है। तो जब भी ये सेल में पहुँचता है, जैसे लंग्स से ये कहाँ गया, ये इस सेल में गया, और सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को अच्छी तरह चलाने के लिए, अपना फंक्शन पूरा करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब ये ऑक्सीजन लेते हैं सेल, तो जो भी ग्लूकोज जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो एक सेल के भीतर में क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो कुछ अमाउंट में वाटर वेपर रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है, और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, ये एक सेल के अंदर होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस एनर्जी का यूज कौन करता है, ये हमारा बॉडी, हमारे सेल सारा फंक्शन को प्रॉपरली चलाने के लिए यूज करता है। ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एक सेल रेस्पायर करता है, एक सेल सांस लेता है, इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइंड करता है और एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज करता है। इज इट क्लियर? हम लोगों ने सीख लिया कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है। आइए दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग अलग है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। द फर्स्ट डिफरेंस इज द इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंड द ब्रीदिंग इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें सिंपली ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए चीज़ें बनती है ना। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द इट अकर्स इन एवरी लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। जो रेस्पिरेशन होता है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, ये कहाँ होता है, ये हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी लिविंग सेल में होता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है। ठीक है। एंड इन ब्रीदिंग इट इन्वॉल्व्स मेनली द लंग्स ऑफ द बॉडी। ब्रीदिंग में सिंपली हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हमारे नोज़, हमारे ट्रैकिया और साथ ही साथ हमारे लंग्स, ये बस यही मेनली 3 ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये हर एक सेल के भीतर होता है। द थर्ड नंबर इज इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ब्रीदिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपली क्या है, एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है।
जो नेक्स्ट डिफरेंस है, इट लिबरेट्स एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्रीदिंग में इट डज नॉट लिबरेट एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। द फिफ्थ वन, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर होता है। और जो ब्रीदिंग है ये आउटसाइड द सेल होता है, ये सेल के बाहर होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है रेस्पिरेशन के और ब्रीदिंग के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये देखिए यहाँ डिफरेंस है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग क्या हो रहा है, ये आउटसाइड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड हो रहा है। तो ये सिंपल क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस है। और सेलुलर रेस्पिरेशन ये कहाँ हो रहा है, ये लंग्स के भीतर हो रहा है। लंग्स से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल में जा रहा है और जो भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल के भीतर के ऑर्गेनिज्म है, ये इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर में ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये सेल के भीतर होता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से होते हुए, फिर ट्रैकिया से होते हुए, फिर नोज से होते हुए ये बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस है। ये किसके स्टेजेस है, ये रेस्पिरेशन के स्टेजेस हैं। ठीक है, तो हमने आज इस वीडियो में क्या क्या सीखा, रेस्पिरेशन के बारे में सीखा, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में सीखा और अंडर दिस हम लोगों ने ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जाना और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी सीखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स जो रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को आप इसे शेयर करें। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखते हैं वे इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और इजी फॉर्म में दिया हुआ है। और मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।